मित्रों, इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव एक दिन अपनी यात्रा पूर्ण करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसकी आत्मा तुरंत मुक्त क्यों नहीं होती? क्यों वह मृत्यु के अगले ही दिन अपने घर लौटती है और वह हमारे बीच कितने समय तक रहती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब यमदूत तुरंत उसकी आत्मा को यमलोक की तरफ ले जाते हैं, जहां उसके पूरे जीवन पाप और पुण्य का हिसाब तैयार होता है। लेकिन मृत्यु के 24 घंटे के अंदर वही यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा को अपने प्रियजनों, अपने घर और अपनी अपूर्ण इच्छाओं से एक अदृश्य डोर बांधे रखती है। यही कारण है कि आत्मा उसी घर लौटती है जहां उसका शरीर छोड़ा गया था। जब आत्मा घर लौटती है तो वह अपने ही परिवार के बीच उपस्थित रहती है। वह उन्हें पुकारती है, रोती है, चिल्लाती है, पर उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। वह अपने शरीर में वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों का पाश उसे रोक देता है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब परिजन रोते बिलखते हैं तो आत्मा अत्यंत दुखी हो जाती है। उसके भी आंसू गिरते हैं, पर कोई उन्हें देख नहीं सकता। लेकिन आत्मा का घर लौटना केवल विदाई देखने के लिए नहीं होता। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। मृत्यु के बाद जो पहले 10 दिनों तक पिंडदान होता है, वह आत्मा के सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। 11वें और 12वें दिन उसे सूक्ष्म मांस और आच्छादन मिलता है और 13वें दिन किया गया पिंडदान उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसीलिए 13 दिन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 13 दिनों के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक की ओर यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उसे यमलोक पहुंचने में 1 वर्ष तक लग सकता है। इस 1 वर्ष में उसे 16 कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें प्रेत यातना मार्ग कहा जाता है। इन मार्गों पर न भोजन मिलता है, न पानी, न विश्राम। उसे केवल वही शक्ति मिलती है जो पृथ्वी पर उसके परिजन श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से भेजते हैं। यदि परिवार श्राद्ध न करे, पिंडदान भूल जाए, तो आत्मा जलती रेत, कांटों, अंधकार और पीड़ा से भरे मार्गों में अत्यधिक कष्ट झेलती है। जब आत्मा अंततः यमलोक पहुंचती है, तब उसके कर्मों का न्याय किया जाता है। पुण्य करने वाली आत्मा को सम्मान मिलता है और स्वर्ग भेज दिया जाता है। पापी आत्माएं कठोर यातनाएं झेलती हैं और यह सब उनके कर्मों के कारण होता है। कठोर दंड भोगने के बाद जब आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है, तब उसे पुनर्जन्म के लिए मृत्यु लोक भेजा जाता है। यदि पुण्य अधिक हो तो मानव जन्म मिलता है और यदि पाप भारी हो तो आत्मा पशु, पक्षी या अन्य योनि में जाती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जो व्यक्ति अपना क्षण, कर्तव्य या दायित्व अधूरा छोड़कर मर जाता है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह कई बार सपनों, संकेतों या अजीब घटनाओं के माध्यम से अपने परिजनों को संदेश देने की कोशिश करती है। ऐसी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए तर्पण, दान और श्राद्ध अत्यंत आवश्यक है। अंत में गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा की अनंत यात्रा का एक चरण है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी राह कैसी होगी। इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और जीवन में धर्म पालन अत्यंत आवश्यक है।